बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब केपी सूबे में जो सूरत हाल सामने आई वो बहुत ही खौफनाक थी। ऐसे मनाजिर थे जिन्हें आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये मनाजिर जो है ये अभी रुके नहीं हैं। जी हाँ, आज की रात और आने वाली चंद और रातें इंतहाई खौफनाक हैं। अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और ये सूरत हाल अब केपी से निकलकर पंजाब का रुख कर चुकी है। इस मामले में कुछ मज़ीद तफ़सीलात हैं मेरे सामने मौजूद, जो बहुत ही तकलीफ़देह हैं और अलार्मिंग है। मैं कहूँगी कि इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आप इमरजेंसी सिचुएशन कह सकते हैं। लोग जो हैं बेघर हुए हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है जाँ बहक हुए हैं। तकरीबन तकरीबन अभी तक जो इत्तलात है उनमें 300 से ज़ायद लोग हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं और अभी ये तादाद बढ़ेगी क्योंकि अभी बहुत से लोग जो हैं वो लापता हैं। ये बात मैं अभी केपी की कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको पंजाब की सूरत-ए-हाल से आगाह करूँगी क्योंकि यहाँ पे सूरत-ए-हाल उससे भी ज़्यादा खौफनाक है और होने जा रही है। अब ज़रा सुनते जाइएगा। ये जुमरात और जुमे की दरमियानी शब थी, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, सैलाबी रेला भी आया, दरिया में तुग़यानी भी आई और एकदम से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि कुछ लोगों ने वहाँ पर, इमाम मस्जिद है, उन्होंने कुछ आँखों देखा अहवाल बयान किया। आप यकीन करें वो सुनकर आप परेशान हो जाते हैं कि ये मामला क्या है, ये दुनिया किस तरफ जा रही है। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो मौसमी सूरत-ए-हाल है और जो इस वक़्त हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की जो हम एक पूरी तहकीक रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि नमी जो है हवा में इस कदर ज़्यादा होती जा रही है, गर्मी की शिद्दत जिस वजह से बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ नमी में बढ़ना और नमी का तनासुब जो है उसके बढ़ने की वजह से ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो अब हम इतना ज़्यादा सुन रहे हैं कि जिसके बारे में पहले लोगों ने शायद कभी सुना ही नहीं था। बहुत कम जगहों पर होता था, लेकिन अब ये हर दूसरे इलाके में क्लाउड बर्स्ट आप जब सुनते हैं तो ये जब बादल फटता है और पानी एक मुख्तसर सी जगह पर इतने ज़ोर से और इतनी ज़्यादा तादाद में जब ज़मीन का रुख करता है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है और इससे पहले कि लोग संभल पाएँ, वो कुछ हो जाता है जो इंसान सोच भी नहीं पाता है। यही कुछ मनाज़िर, अच्छा ये आपको बताती चलूँ कि मुख्तलिफ़ अज़ला जिनमें सवात है, बुनेर है, बडग्राम है, मानसेरा है, शांगला है, यहाँ पर ये तमाम तर सूरत-ए-हाल हुई जिसमें तकरीबन 100 के करीब घर जो है उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है, जिनमें से कोई 60 बताए जा रहे हैं जिन्हें जुज़वी तौर पर, जबकि बाकी 40 के करीब घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। हमारे भाई हैं श्रीज़ादा सवात से, मेरे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में होते थे, रिपोर्टर हैं और उन्होंने जिस तरह के मनाज़िर दिखाए सवात के, वो चीज़ें अभी टीवी के ऊपर नहीं दिखाई जा रही और वहाँ के लोग जो हैं वो रो रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं कि हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे घर तबाह हो गए हैं, हमारी रज़ाइयों, कंबलों, बिस्तरों से लेके हमारी कटोरियाँ तक जो है पानी में डूब गई हैं। लोगों के जो हालात हैं और अपनी मदद आप के तहत लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। जगह-जगह खंभों से टकराई हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पानी गुज़र गया और अपने पीछे खसो-खाक जो है वो छोड़ गया। आप देखिए कि लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के घर, लोगों का साज़ो-सामान, लोगों की इमलाक सब तबाह व बर्बाद हो गई है। और आटे में नमक के बराबर ऐलान कर देते हैं कि हम इतना वो आपको देंगे, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचता ही नहीं। हुकूमती मशीनरी के नाम पर 1 या 2 मशीनें वहाँ पर खड़ी हैं और इतना बड़ा नुकसान है। यहाँ पर मैं कहूँगी बड़ी अच्छी बात है जो कि एक स्टेप लिया, जायज़ ने लिया, जहाँ पर उन्होंने इस इलाके में फ्री मवासलात का जो निज़ाम है वो चलाने का ऐलान किया है ताकि लोग जो है उनकी मदद हो सके। कुछ इसी तरह से मैं समझती हूँ और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अपने मुल्क में इस वक़्त ये एक जो सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई है, आप आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए। यहाँ पर एक मौलाना साहब हैं, मौलवी साहब हैं, उन्होंने, इमाम मस्जिद है, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की, मैं आपको बताती हूँ, जो उन्होंने आँखों देखा अहवाल बयान किया। वो कहते हैं कि जब हमने सुना कि यहाँ पर सूरत-ए-हाल बड़ी संगीन है, तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि वो जल्द अज़ जल्द जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अच्छा, बाबा साहब की साबिक़ तहसील है नाज़िम अशफ़ाक़ अहमद, इस्लामाबाद में वो मौजूद थे, तो उन्हें इत्तला मिलती है कि उस इलाके में सैलाब आ रहा है, ये सैलाब आ गया है, सैलाबी पानी का एक बड़ा रेला आ रहा है। तो उन्होंने अपने घरवालों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भई फ़ौरन महफ़ूज़ मुकाम की तरफ चले जाओ क्योंकि इत्तलात है कि एक सैलाबी रेला जो है वो रुख कर चुका है तुम्हारे इलाके का। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं चंद ही मिनट के बाद, सिर्फ़ चंद ही मिनट के बाद मैंने दोबारा उनको कॉल करना शुरू की, तो कॉल मिल नहीं रही थी। कुछ मालूम नहीं हो रहा था। पूरा गाँव जो है, पशोड़ी गाँव में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही बेचैन थे। उसके बाद वो कहते हैं मैं गाँव पहुँचा तो वहाँ पर कयामत का मंज़र था। उनके घर समेत कोई भी घर सलामत नहीं था। हर तरफ वो कहते हैं तबाही, तबाही थी। जो लोग पानी में बह जाने से बच गए थे, वो शदीद ज़ख्मी थे और सैलाबी रेले के वक़्त अशफ़ाक़ अहमद के घर में 14 अफ़राद मौजूद थे। क्या आप सोच सकते हैं
कितना बड़ा अलमिया है। जो लोग पानी में बह जाने से बच गए वो ज़ख्मी थे। 14 अफराद में से सिर्फ 4 अफराद की लाशें मिली हैं और 10 अभी तक लापता है। तो ये तो एक शख्स के घर का सिस्टम है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो है ये पीर बाबा साहब के साबिक तहसील नाज़िम अशफाक अहमद है। अब मैं आपको मौलवी साहब की भी ज़रा कहानी सुनाती चलूँ कि उनके साथ क्या होता है। क्योंकि उस वक़्त वो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और मैंने अपने घर वालों से कहा कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करें। वो कहते हैं कि मैं नमाज़ें अपनी ख़त्म करके जब मैंने घर का रुख किया, तो मैंने वहाँ पर देखा कि सब कुछ डूब गया था, सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया था और इस इलाके में कोई बंदा नहीं बचा था। सिर्फ़ 2 अफ़राद जो दरख़्त के ऊपर चढ़ गए थे, वो डूबने से बच गए थे और उसके अलावा पूरा गाँव जो है, वो खाली हो गया था। सैलाबी रेले में बह जाने वाले मौलाना अब्दुस समद हैं, उनके ख़ानदान के 5 अफ़राद थे, जिनमें से किसी का कुछ पता नहीं है। इसी तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं इन इलाकों की, इन जगहों पर। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो इलाका है बुनेर का। बुनेर में बहुत ज़्यादा तबाही आई है और बताया जा रहा है कि ये जो अभी 300 के करीब हलाकतें बताई जा रही हैं, उनमें से तकरीबन 270 के करीब 200 के करीब जो हलाकतें हैं, वो सिर्फ़ बुनेर से हैं। तो उसके अलावा लापता अफ़राद की एक बड़ी तादाद है जिसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो ये अभी तादाद जो है वो बढ़ेगी और जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। लेकिन अब ज़रा पंजाब का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में भी अब एनडीएमए ने अ, अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा, ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जात में लोगों को जाने से मना किया है कि वहाँ का रुख ना करें, क्योंकि अभी और लैंडस्लाइडिंग होने का खदशा है मज़ीद बारिशों की वजह से, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल जो है वो क्रिएट हो सकती है। अच्छा, अब पीडीएमए क्या बता रही है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब जो है रिकॉर्ड किया गया है। तरबेला और तोनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, वहां निचले दर्जे का सैलाब है। अब देखिए, जिन लोगों ने आबादियां कर ली थी, अब ये सैलाब जो है उन आबादियों का रुख कर रहा है। उन आबादियों को काफी दूर आबाद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अब ये इस पानी के बहाव के रास्ते में है। दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब के अहम मुकामात पर पानी की सूरत हाल जो है वो कह रहे हैं कि बढ़ रही है। कैंट में निचले दर्जे का नाला पलखोर कैंट में निचले दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दरियाए रावी के मुकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है, लेकिन नाला बसंतर में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। और डैम्स की सूरत हाल के हवाले से पीडीएमए बता रही है कि तरबेला डैम 98%, जबकि मंगला डैम 68% भर चुका है। आपको बताइए, जब डैम भर जाते हैं फिर उसके रास्ते स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो आपको मालूम ही है। तरबेला डैम का लेवल जो है इस वक्त 1547 फुट है और मंगला डैम का लेवल 1211 है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है तशवीशनाक है पंजाब के लिए। आने वाले वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर सैलाबी सूरत हाल की बायस इन इलाकों को इस मुतवक्के है, चूँकि इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बहुत से लोग घर छोड़ने को राज़ी नहीं हो रहे थे, उनके साथ सख्ती भी की जाती है। डीजी पीडीएमए इरफान अली हैं, उन्होंने शहरियों को खबरदार किया है कि मौजूदा हालात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना नहायत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को मालूम हो, अपने घरों को, चीज़ों को छोड़ें और अपनी जान की परवाह कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि दरियाओं के पाठ में मौजूद अफराद फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। हंगामी इनखला की सूरत में इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करें। ये नहीं कहें कि हम ये उठा लें, हम वो उठा लें। प्लीज़, जान जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। शहरियों को हदायत की गई है कि दरियाओं, नहरों, नदी, नालों और तालाबों में हरगिज़ ना नहाएँ, क्योंकि आपको मालूम होगा सवात में भी जिस तरह से वो फैमिली जो है जहाँ गई, मिनट नहीं लगा, देखते ही देखते आनन-फानन वो किस तरह से उस सैलाबी रेले में फँसे और उसके बाद एक-एक करके जाँ बहक हो गए। हुकाम ने वालिदैन से अपील की है, अपने बच्चों को किसी भी सूरत दरियाओं, नदी-नालों के करीब ना जाने दें। प्लीज़, ये ना सोचें कि अभी कुछ नहीं हो रहा, मिनट और सेकंड्स लगते हैं। इमरजेंसी की किसी भी सूरत-ए-हाल में शहरी पीडीएमए पंजाब की हेल्पलाइन 1129 पर राबिता करें। शहरियों की जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है पीडीएमए कह रही है कि वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। बस अब यही मेरी दरख्वास्त है इंतज़ामिया से, खुदा के लिए केपी में सब लोग जो है आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं और वो शिकायत कर रहे हैं कि हम तक इमदाद नहीं पहुँच रही। सिर्फ़ कहने को इतना दे दिया और उतना दे दिया, मशीनरी नहीं पहुँच रही, लोगों को खाना नहीं पहुँच रहा, पीने का पानी नहीं पहुँच रहा, बिजली नहीं है वहाँ पर। तो मामलात बहुत ही संगीन है। सूरत-ए-हाल को देखिए और सँभालिए, और लोगों से भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने भाइयों की इस मुश्किल वक़्त में मदद कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। पंजाब के लोग जो हैं वो भी अलर्ट रहें और हंगामी
आगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ज़हनी और फ़िज़िकली जो है तैयार रहें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।